आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि जो ग्रेट फ्यूचर टैलेंट ओलंपियाड में राउंड 2 के क्वेश्चंस होते हैं, इंटेलिजेंस क्वेश्चंस एंड लॉजिकल रीजनिंग, हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे ये क्यूरी करते हैं कि इसकी कौन सी बुक्स हैं, किस बुक से तैयारी करें। इसकी तो बहुत सारी बुक्स हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप रटा लगा के कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। जिस तरह मैथमेटिक्स में हमारे पास एक मखसूस फार्मूला होता है, तो हमें कोई भी वैल्यू दी गई हो तो हम उस फार्मूले को यूज़ करते हुए उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस में भी बहुत सारे फार्मूलाज यूज़ नहीं होते हैं। हमारे पास एक सैम्पल पेपर ओपन है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। हमारे पास पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, जेंट ड्वार्फ। ये आपने देखना है कि फर्स्ट वर्ड का क्या मीनिंग है, सेकंड का क्या मीनिंग है। आपने ये देखना है कि ये सिनोनिम है या एंटोनिम है। अब फर्स्ट वर्ड का मतलब ये है कि बहुत ही ह्यूज, बड़ा। ड्वार्फ का मतलब क्या है, बहुत ही छोटा। तो इट मीन्स ये क्या हुए, हमारे पास एंटोनिम्स हुए। तो जीनियस का अपोजिट क्या होगा, जैसे ये नीचे जस्टिफिकेशन भी गिवन है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम जो क्वेश्चंस आपको गाइड कर रहे हैं वो स्पेसिफिक नहीं है, वो किसी क्लास से रिलेटेड नहीं है। जो आपका टॉपिक आपकी क्लास से रेलिवेंट ओलंपियाड के सिलेबस में दिया गया है, आपने उसी के हिसाब से तैयारी करनी है। जस्ट बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस पर हमने ये वीडियो बनाई है ताकि उनको बता सकें ये कौन सी ट्रिक्स से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने पहले तो ये देख लिया कि क्या जो आपको वर्ड मीनिंग अगर दे दिया गया है तो क्या वो एंटोनिम है या सिनोनिम है, ये आपने खुद से सोचना है। आप एक बुक से, स्पेसिफिक बुक से कोई चीज़ को आप अच्छी तरह याद कर लेंगे, वो मीनिंग, वर्ड मीनिंग नहीं आएगा, कोई और आ जाता है। आपको बेसिक फार्मूला पता हो कि ये चीज़ क्या है, किस तरह सॉल्व होता है। सेम एज हम सेकंड क्वेश्चन पर जाते हैं। अब उसमें पूछा है कि माउस इज रिलेटेड टू मॉनिटर, और फिर उसने पूछा है कि कैनवास से रिलेटेड क्या होगा। अब माउस, मॉनिटर मीन्स ये कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, ठीक है। ये नीचे आपके पास स्पेसिफिकेशन गिवन है। जो कैनवास को क्या होता है, पेंट से रिलेटेड है। तो पेंट से रिलेटेड हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, आपने देखना है कि उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पेंट के लिए हम ब्रश यूज़ करते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, हमारे पास ब्रश हो गया। फिर हमारे पास एक कुछ इस तरह से क्वेश्चंस भी आ जाते होते हैं जिसकी आसानी से आप नहीं समझ सकते कि ये क्या गिवन है। कोई भी अल्फ़ाबेट्स गिवन होते हैं लेकिन वो बड़ी तरतीब से गिवन होते हैं। लेट्स सपोज हम इसको देखते हैं। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट वर्ड है और ये सेकंड लास्ट वर्ड है। अब बी है, बी सेकंड वर्ड है और वाई सेकंड लास्ट वर्ड है, ठीक है। ये उसने पहला अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर दे दिया है। अब ये क्या हो रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं। सेम एज ए के बाद क्या आता है, बी आता है, और बी के बाद क्या आता है, सी आता है। यानी कि उसने एक वर्ड को छोड़ दिया है, ए से सी पे चला गया है, ठीक है। तो बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा, सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा। एक वर्ड का डिफरेंस आ रहा है, ए से वो सी पे चला गया है तो बी से वो डायरेक्ट कहाँ पर जाएगा, डी पे जाएगा, ठीक है। अब जेड में क्या हो रहा है, जेड में वही वो एक एक वर्ड पीछे की तरफ आ रहा है जो सेकंड वर्ड्स हैं। जेड से पहले क्या आता है, वाई आता है, वाई से पहले क्या आता है, एक्स आता है। तो जेड को उसने किससे कंपेयर कर लिया, एक्स के साथ। सेम एज वाई से पहले क्या आता है, एक्स आता है, और एक्स से पहले क्या आता है, डब्ल्यू। तो वाई को डब्ल्यू के साथ। ये उसका पहला अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर था। अब आपने जो फाइंड आउट करना है, आपने भी सेम इसी तरह से देखना है। ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, और एफ के बाद क्या आता है, जी आता है। अब हमने ऑप्शंस में से देखना है कि पहले नंबर पे जी किसके पास आ रहा है। इन दो ऑप्शंस में आ रहा है, मीन्स अब इन दो ऑप्शंस में से हमारे पास कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। फिर हमने एफ को देखना है, जो पहले एक वर्ड प्लस हो रहे हैं। अब एफ प्लस टू क्या होगा, एफ के बाद जी आएगा, और जी के बाद क्या आएगा, एच आएगा। एफ के बाद एच आ गया। तो अगर आप सिंपल भी देखें तो इसके इट मीन्स दो वर्ड्स आपके सेम आ रहे हैं, और ये दो वर्ड्स बाकी और किसी में भी नहीं है, ठीक है, इसी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा इस हवाले से। मज़ीद भी आप देख सकते हैं, वी से टू माइनस कर दें, वी से पहले यू आता है और यू से पहले टी आता है, तो यहाँ पे टी आ रहा है। और यू से माइनस कर दें तो यू से पहले टी आता है और टी से पहले एस आता है।
हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, एस हो गया। सेम यही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर उन्होंने यहाँ पर आपको जस्टिफाई भी किया हुआ है। ये सैंपल पेपर अपलोड भी हो जाएगा। फिर कुछ सीरीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 6 + 6 कितना हो गया, 12 हो गया। 12 में अब उसने क्या किया है, इसमें अगर 6 ऐड किया है, 6 में 3 प्लस करके कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। इसमें 9 ऐड कर दिया है। 12 + 9 कितना होता है, 21 होता है, ठीक है। अब इस यहाँ पर 9 था, मज़ीद 9 में 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर मीन्स क्या होगा, इसमें 12 ऐड होगा, ठीक है। तो 21 + 12 कितना होता है, 33 होता है। ये जस्टिफिकेशन भी गिवन है कि डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। 12 - 6 कितना आ रहा था, 6 आ रहा था। 21 - 12 कितना आ रहा था, 9। अब उसने क्या बताया, डिफरेंस इज इंक्रीज बाय 3, वही 3 प्लस हो रहा है हर एक में ना। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंट क्वेश्चंस की मैंने जस्ट एक एक सैंपल आपको गाइड कर रहा हूँ। अब कुछ इस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं, टाइम कम होता है, बाज़ का स्टूडेंट्स पूरे का पूरा सॉल्व करने लग जाते हैं। बाज़ का ऐसा होता है कि अगर आपको एक हिंट मिल गया ना कि ये क्वेश्चन इसका आंसर इसका ये राइट है, आपने टिक करना है। अब इसमें देखते हैं, ये क्यू है, एस यू डब्ल्यू, ठीक है। क्यू से पहले क्या आता है, या क्यू के बाद क्या आता है, एस आता है, ठीक है। और एफ से पहले क्या आता है, ई आता है। 1 2 हो गया। अब हमने ये देखना है कि यू है, ठीक है। इसी तरह से डब्ल्यू है। ये हमारे पास कुछ हमने इसकी जस्टिफिकेशन यहाँ पे गिवन है, मे बी आपको मेरी बात उस तरह समझ ना आ रही हो। फर्स्ट लेटर इंक्रीज बाय 2 ईच टाइम, ठीक है। और लास्ट लेटर क्या है, एक माइनस हो रहा है उसमें से, मतलब प्रीसीडिंग फर्स्ट लेटर सक्सीड हो रहा है टू लेटर्स के साथ, और लास्ट लेटर क्या हो रहा है, प्रीसीड हो रहा है। तो आपने इसी हिसाब से इसका आंसर देखना है, ठीक है। अब डब्ल्यू, यू के बाद क्या आता है, यू के बाद वी आता है, और वी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू आता है, ठीक है। डब्ल्यू के बाद क्या आता है, एक्स, और एक्स के बाद क्या आएगा, वाई। तो इट मीन्स हमारा वाई वाला ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। अब ये वाला प्रोसीड हो रहा है, यहाँ पर 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर 1 टाइम डिक्रीज हो रहा है। तो सी से पहले क्या आता है, बी आता है। 1 टाइम डिक्रीज हो गया, तो हमारे पास प्रोबेबली यही आंसर करेक्ट बन रहा है, बाकी किसी में भी ये वाले ऑप्शंस नहीं है। फिर अगर इसको मजीद सॉल्व करेंगे नंबर्स के हवाले से, तो आप मजीद इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास अक्सर एक क्वेश्चन आता होता है कि ये जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ये किसी न किसी हिसाब से सेम है, और इनमें से एक डिफरेंट ऑप्शन है, ऑड ऑप्शन है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, कर्ड है, वाटर है, बटर है, चीज़ है। अब हमारे पास कर्ड, बटर, चीज़, ये सारी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। हमने ये खुद से सोचना है, ये आपको रटा लगाने से नहीं आएगा। और वाटर क्या है, इन सब में से डिफरेंट है, डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, तो डेफिनेट सी आंसर हमारे पास क्या हो गया, वाटर हो गया। अब ये क्वेश्चन है, इसमें भी सेम उसने पूछा है। आपने देखना है कि इसमें से कौन सी 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और एक ऑप्शन ऐसा है जो उनमें से किसी भी हिसाब से रिलेटेड नहीं है। पिजन, स्पैरो, ईगल, डव। अब अगर आप इस तरह सोचें, ये सारे ही बर्ड्स हैं, बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं। अब हमने ये देखना है कि पिजन क्या है, स्पैरो, डव, ये प्रीडेटर्स में नहीं आते हैं। ईगल क्या है, प्रीडेटर है, ठीक है, जो शिकार करके खाता है। तो हमने फिर क्या करना है, इस लिहाज से चेक करना है कि इसमें डिफरेंट ऑप्शन कौन सा बन रहा है। सेम एज इस तरह का भी कुछ क्वेश्चन आ जाते होते हैं बाज़ बात। इफ़ सॉल्ट इज़ कॉल्ड पल्स, पल्स इज़ कॉल्ड शुगर, शुगर इज़ कॉल्ड व्हीट। बेसिकली क्या है, उसने एक नाम दे दिए हैं, जैसे लेट्स सपोज अली का नाम ए है और हुसैन का नाम बी है, तो ए बी। तो आपको वो कहेगा अली का नाम लेट्स सपोज ए है, तो आप उसको क्या पुकारेंगे, ए पुकारेंगे। तो उसने क्या कह दिया कि साल्ट को हम लेट्स सपोज कर देते हैं कि वो पल्स है, और पल्स को हम कहते हैं शुगर है। शुगर को उसने कहा है कि हम किस चीज़ का नाम दे देते हैं, व्हीट का, ठीक है। तो व्हाट इज़ कॉल्ड राइस, एंड व्हीट इज़ कॉल्ड राइस, एंड राइस इज़ कॉल्ड वेजिटेबल। ये उसने डिफरेंट नाम दे दिए। उसने पूछा कि आपसे, एक शख्स है जिसको डायबिटीज़ है, उसको किस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। डेफिनेट सी बात है, हर स्टूडेंट का आंसर होगा कि उसको शुगर से अवॉइड करना चाहिए। अब उसने शुगर का यहाँ पर नाम क्या बताया है, उसने शुगर का नाम बताया कि शुगर को हम यहाँ पर व्हीट कहेंगे। तो बहुत से स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो शुगर सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन असल में क्या होता है, शुगर का जब नाम उसने व्हीट बता दिया है, तो हमने क्या सेलेक्ट करना है, व्हीट सेलेक्ट करना है। होपफुली आप मेरी बातों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। ये उसकी कुछ जस्टिफिकेशंस भी हैं, ये भी आप पढ़ सकते हैं।
मैंने आपको बड़े ही सिंपल वर्ड्स में ये चीज़ें समझा दी हैं। सेम एज़ कुछ ये क्वेश्चंस होते हैं कि शब्बीर इज़ 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, आपको एक रो बताई जाती है, उसमें बताया जाता है कि ए से लेकर ज़ेड तक लेट्स सपोज़ स्टूडेंट्स की रो है। वो बताएगा कि जो बी है डी है, वो अगर लेफ्ट से काउंट करें या राइट से काउंट करें तो 4th नंबर पर है और ज़ेड जो है वो लास्ट नंबर पर है। तो बताएँ कि जी पी कौन से नंबर पे आ रहा है। आपने आप अगर पूरे का पूरा क्वेश्चन आपने विद इन टाइम लिमिट सॉल्व करना होता है, तो आपने टैक्टिक्स को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है। इसकी जस्टिफिकेशंस गिवन है, ठीक है? सेम उसने ये बताया है, जस्टिफिकेशन है। इसमें बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, कोई इस तरह के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ए सन इज़, ये रिलेशनशिप क्वेश्चंस होते हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा घुमा-फिरा के एक रिलेशनशिप पूछ रहा होता है, ठीक है? जैसे इसने कहा है कि ए जो है बी जो है क्या क्या है, एक ए सन है और बी इज़ मैरिड टू सी, डी इज़ मैरिड टू ई, ठीक है? एंड द ब्रदर ऑफ बी, मतलब क्या है, डी और सी क्या है, सिस्टर आपस में, और ई और बी क्या है, ब्रदर हैं। तो उसने आपसे पूछा क्या है, उसने पूछा है कि हाउ डी इज़ रिलेटेड टू ए, जो डी है उसका ए के साथ क्या ताल्लुक बन रहा है, ठीक है? तो ये देखिए आपके पास जस्टिफिकेशन गिवन है, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, डॉटर इन लॉ आ रहा है। ये कुछ मैथमेटिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं, बेसिकली आपको ये सॉल्व करने पड़ते हैं, ये आपको इस तरह नहीं आते। आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन तो हमेशा बदल के आते हैं, कोई स्पेसिफिक बुक से नहीं आते हैं। जस्ट मैंने ये आपको एक ओवरव्यू बताना था कि इनको किस तरह सॉल्व करते हैं, क्या सोच कर सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा-सा रट्टा सिस्टम से बाहर है। ये प्रैक्टिस से आते हैं और पूरी हाज़िर दिमागी के साथ इसमें करना पड़ता है सिलेक्शन। होपफुली आपको ये अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि हमें क्वेश्चंस हमने किस तरह सॉल्व करने हैं। तो आप इसी लिहाज से इसकी तैयारी करें और ये इसकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है प्रैक्टिस करें। बुक्स की तरफ ना जाएँ, गूगल आपके पास है, जो ज़रूरी नहीं है कि आप बुक परचेज़ करेंगे, बुक परचेज़ करके भी बंदा फेल हो जाता है। आप सिंपल सी बात है, गूगल है आपके पास, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करें, ठीक है? जित आपके रेलेवेंट जो टॉपिक्स हैं, उनके रिलेटेड क्वेश्चंस निकालें, चैट जीपीटी से हेल्प लें, यूट्यूब से हेल्प लें, दाएँ-बाएँ से अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आप सॉल्व कर सकेंगे, अदरवाइज़ कभी भी आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप ये कहते हैं कि मैंने एक बुक ले ली है और उसमें सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह याद कर लिया और मुझे याद है कौन से पेज पे कौन-सा क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, तो इस तरह आप कभी सॉल्व नहीं कर सकते। एग्ज़ामिनर जो होता है वो इतना जानता होता है कि बच्चे ने अगर बुक ली है तो वो उसको अच्छी तरह रटा लगाएगा। वो क्वेश्चन वही होता है, उसकी इंट्रीज़ या उसकी आप कह लें कि वैल्यूज़ बदल देता है, ठीक है? क्वेश्चन बदल देता है, फ़ॉर्मूला उस पे वो सेम इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। बच्चा यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाता है और उसके मार्क्स कम बन जाते हैं। होपफुली आप इसकी अच्छी तैयारी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, फिर भी आपकी कोई क्वेरी आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।